नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो भाई आज हमें जाना है नोएडा। हमें मिली हुई है एक एलसी यानी कि लोकल कमिश्नर, जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो भाई सुबह सुबह गाड़ी उठा के हम चल दिए सीधे कोर्ट की तरफ। सबसे पहले तो हम पहुँचे कोर्ट में। हमें कोर्ट में रुकना नहीं था, हमें फटाफट वहाँ से निकल के पहुँचना था नोएडा डीसीपी ऑफिस। तो मैंने संदीप भाई को और मेहुल भाई को किया पिक और हम सीधे पहुँच गए डीसीपी ऑफिस फेज़ 1 नोएडा। डीसीपी साहब तो ऑफिस में थे नहीं, तो थोड़ी देर हमने उनका किया वेट और छत पे खड़े हो गए धूप में। और नीचे देखा तो ये औरत भाई नीचे बैठी थी। इसे देख के पहले तो लगा कि ये किसी से झगड़ा करके बैठी है, लेकिन ये नॉर्मल बैठी थी भाई। इसके बाद भाई डीसीपी साहब के पास हमने कॉल किया कि सर कब आओगे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो आज आ नहीं पाऊँगा, मुझे टाइम लगेगा। आप लोग ऐसा कीजिए, आप एसीपी ऑफिस चले जाइए, वहाँ एसीपी मैम मिलेंगी, वो हमारी हेल्प करेंगी। एसीपी ऑफिस पहुँचने के बाद भाई हमें डायरेक्शन मिली कि हमें जाना है जिस जगह पे हमें रेड मारनी थी, उस जगह से रिलेटेड जो भी चौकी है वहाँ पे। चौकी में भाई हमने कोर्ट ऑर्डर दिखाया, तो उन्होंने हमें भाई पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, जो कि इस रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए प्रोवाइड करी जाती है भाई, ताकि कोई मिस हैपनिंग हो, कोई झगड़ा करे तो पुलिस उसको रोक सके और कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई बाधा डाले उसे ऐसा करने से रोके। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलसी क्या होता है। एलसी जो होता है भाई, वो किसी भी दो कंपनीज़ का जब आपस में डिस्प्यूट होता है, या फिर कोई भी दो पार्टीज़ का सिविल डिस्प्यूट होता है, तो जब कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है किसी एक पार्टी के फेवर में और उन्हें उनकी प्रॉपर्टी का पोजेशन दिलाने के लिए, कोर्ट एक थर्ड पार्टी एडवोकेट को एज ए एलसी यानी कि लोकल कमिश्नर अपॉइंट करती है, जो कि कोर्ट के बिहाफ पे जाके काम करता है और जो पार्टी के फेवर में ऑर्डर पास हुआ होता है उसको उसकी प्रॉपर्टी हैंडओवर कराने में हेल्प करता है। तो भाई जैसे ही हमने रेड स्टार्ट की और अपनी जो पार्टी थी उसको सामान का पोजीशन को हैंडओवर किया और सामान सारा सीज करके जैसे ही हम वहाँ से निकल रहे थे, तभी भाई कहीं से ये एक आदमी आ गया और ये बोलने लगा कि इस दुकान का मालिक मैं हूँ, मेरे कंपनी में अभी पैसे बकाया है, ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और भाई इसने हल्ला स्टार्ट कर दिया। तो हमने इसको समझाया कि भाई जो भी बात है, हम इनके एडवोकेट नहीं हैं, हमें कोर्ट ने भेजा है, हम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आए हैं यहाँ पे, तो आप हमको रोक नहीं सकते। हमने इनको पूरा ऑर्डर समझाया। 1-2 घंटे तक ऐसे ही बहस करने के बाद भाई इसको ऑर्डर जब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, तो भाई हमने इसके एडवोकेट से बात की। फिर उसने इसको समझाया कि भाई ये जो भी कर रहे हैं ये लीगल है, आप इनको रोक नहीं सकते, अगर आप ऐसे रोकोगे तो आपके खिलाफ़ भी पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। 1-2 बार बीच में भाई इस बंदे ने छीना झपटी करने की भी कोशिश की, हमारा सामान वापस छीनने की भी कोशिश की, क्योंकि जब तक इसको ये लग रहा था कि हम भाई उस आगे इसके जो अगेंस्ट पार्टी है, जो कंप्लेनेंट है, हम उनके एडवोकेट हैं। लेकिन जब बाद में इसको समझ में आ गया कि मैटर असल में है क्या, और जब पुलिस वालों ने भी इसको थोड़ा धमकाया, इसको समझाया, जब जाके शांत हुआ और भाई इसने हमें वहाँ से निकलने दिया। वरना भाई इसने वहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी कर ली थी और ये वहाँ से हमें निकलना ही नहीं दे रहा था। जब हमने इससे इसकी आईडीज़ वगैरह मांगी, इससे पूछा कि भाई आपका लिंक क्या है दुकान से, आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो भाई ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसका कोई लिंक था ही नहीं दुकान से। पुलिस ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की इस रेड को कंडक्ट कराने में, और उनकी हेल्प से और वहाँ के जो कुछ लोकल आदमी थे उन्होंने भी इसको काफ़ी समझाया भाई। इसके बाद भाई रेड हमारी फाइनली सक्सेसफुल हुई और हम भाई वहाँ से फटाफट करके सामान लोड अपना वापस निकल दिए। इसके बाद भाई हम गाड़ी उठा के निकल दिए, लेकिन काम अभी बाकी था। दरअसल रेड ख़त्म करने के बाद भाई डॉक्यूमेंट्स वर्क जो होता है वो हमें कंप्लीट करना होता है। हमें अपने हाथ से रिपोर्ट बना के देनी होती है, जो कि एलसी रिपोर्ट होती है। उसमें सारा लिखा जाता है कि भाई कैसे क्या हमने काम किया, कैसे किसने किसने हमारी हेल्प की। अगर भाई कोई बीच में मना कर देता है, कोई रजिस्ट करता है, तो उसका भी उसमें सारा डिटेल दिया जाता है। तो हमने बीच में एक स्टॉप लिया, थोड़े यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाए, और भाई जो कंपनी थी जिसके लिए हम रेड कंडक्ट कराई थी, उसके जो एआर थे वो भी आए साथ में। तो बैठ के भाई हमने सारा डॉक्यूमेंट्स वर्क किया कंप्लीट, और इसके बाद हम निकल दिए घर के लिए। भाई आते वक्त मेहुल भाई ने संभाली सीट ड्राइविंग की, और भाई फिर हम सीधे निकल दिए।
नोएडा से पहले हमें आना था द्वारका कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पे संदीप भाई की गाड़ी खड़ी थी और महल को भी वहीं से जाना था। तो भाई ये रास्ते में आई भाई यमुना नदी, इसके ऊपर से पुल पे से गाड़ी पार करते हुए लकीली हमें भाई कहीं ज़्यादा जाम वगैरह मिला नहीं, तो फटाफट हम गाड़ी चलाते हुए आ गए वापस द्वारका कोर्ट। लेकिन फिर भी जाम ना मिलने के बावजूद भी हमें लगभग 2 घंटे लग गए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। और भाई द्वारका में एंट्री करते ये नए फाउंटेन्स यशोभूमि के पास में लगाए गए हैं भाई, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहे थे। यशोभूमि वाले मेट्रो स्टेशन के पास भाई ये जो सर्कल है रोड पे, इसके चारों तरफ नए फाउंटेन्स अभी लगाए गए हैं। इसके बाद भाई हम पहुंच गए कोर्ट में हमारा वेट कर रहा था भाई कांसू भाई। उसको भाई मैंने कॉल करके बुलाया था कि भाई आ जा, हम तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो काफ़ी भूख लग रही है, तो कुछ खा पी लेंगे, तू भी आ जा फटाफट। तो भाई जब तक वो आया और हम भाई अपनी जो लोकेशन हमने सेट की थी खाने के लिए, हम वहाँ पहुँचे, तब तक हो गया था अंधेरा। तो फटाफट किया हमने गाड़ी में ही बैठ के डिनर, और डिनर ख़त्म करके भाई मैं और भाई निकल गया रोहतक की तरफ। संदीप भाई अपने घर निकल गए और हम आ गए अपने घर। रात को हो गए थे काफ़ी लेट, तो इसलिए वीडियो कल अपलोड कर नहीं पाए। तो भाई ये कल की वीडियो थी, इसके साथ कर दिया हमने वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।